गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम प्रश्नावली 4.3 को बनाएंगे। प्रश्नावली 4.3 में क्या करना है? द्विघात समीकरण पूर्ण वर्ग विधि द्वारा बनाना है। द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि द्वारा बनाना है। तो पूर्ण वर्ग विधि को बनाने की यह थ्योरी है। इनको अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो पूर्ण वर्ग विधि का प्रश्न अपने आप सॉल्व हो जाएगा। लेकिन मैं अभी प्रश्न के साथ साथ थ्योरी भी समझाने का प्रयास कर रहा हूं। जैसे आपका प्रश्न यह है 2x² - 7x + 3 = 0। अब इसे हमें पूर्ण वर्ग विधि द्वारा बनाना है। तो सबसे पहले पूर्ण वर्ग विधि बनाने के लिए हमें क्या करना है? पहला पॉइंट, समीकरण में मौजूद अचर पद को दूसरे पक्ष में ले जाना है। यह आपका समीकरण है। इसमें अचर पद कौन है? तो अचर पद आपका 3 है। इसको हमें दूसरे पक्ष में ले जाना है, यानी 2x² - 7x। इसको जब हम उधर ले जाएंगे तो यह प्लस है, बराबर के उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा। इस प्रकार हम अचर पद को समीकरण के दूसरे पक्ष में ले गए। उसके बाद अब क्या करना है? तो उसके बाद हम जाएंगे पुनः थ्योरी के पास, और थ्योरी में बताया गया है कि अब x² के गुणांक से सभी पदों में भाग दो और सरल करो। तो x² के गुणांक से सभी पदों में भाग दो। x² का गुणांक है कितना? 2। x² का गुणांक कितना है? 2। तो x² गुणांक से सभी पदों में भाग दो। तो आप इस चीज को चाहो तो लिख भी सकते हो या डायरेक्ट भाग कर सकते हो, या लिख सकते हो 2 से सभी पदों में भाग देने पर। ये 2 से क्यों भाग दिया गया? क्योंकि x² का गुणांक कितना है? 2 है। और थ्योरी भी क्या बोला है कि अब x² के गुणांक से सभी पदों में भाग दो। तो सभी पदों में भाग दे रहे हैं हम। x² का गुणांक है 2, उससे सभी पदों में हम भाग दे रहे हैं। एक बात और, अगर यहाँ पे 3 होता तो 3 से भाग देते, अगर कुछ भी नहीं होता तो ये स्टेप को नहीं करते। अगर मान लेते हैं कि उसका गुणांक नहीं होता तो उस समय इसे करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अब चलिए इसको सरल करना है तो ये तो कट जाएगा, बाकी कहीं कुछ नहीं कटेगा। तो जब नहीं कटेगा तो कोई बात नहीं, जो कटने लायक होगा उसे कटा देंगे, क्योंकि सरल करने का मतलब ही हुआ उसके सॉल्व करना। तो अब सॉल्व हमारा इतना ही हो सकता था, इससे छोटा यह नहीं हो सकता था। तो अब हमारे पास नया जो बन के प्राप्त हुआ वह बना x² - 7/2x = -3/। अब आपने दो नियम का पालन कर लिया। अब हम तीसरे नियम के पास जाएंगे। तीसरा नियम क्या कह रहा है कि प्राप्त समीकरण के x के गुणांक में 1/2 से गुणा कर। तो प्राप्त समीकरण यह है, x का गुणांक यह है, x के गुणांक में 1/2 से गुणा कर उसके वर्ग को दोनों पक्षों में जुड़ने पर। इस पॉइंट को यहाँ पे लिखने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन समझने के तो जरूरी है। तो क्या है भाई? तो x² का गुणांक है 7/2। ऐसे आप माइनस का भी चिन्ह ले सकते हैं, जो चिन्ह है, क्योंकि वो भी गुणांक कहलाता है, ले सकते हैं। x के गुणांक में 1/2 से गुणा कर उसके वर्ग को तो गुणा कर, तो माइनस ले लेते हैं, तो लीजिए 7/4 माइनस, और इसके वर्ग मतलब ऐसा, तो वर्ग करते हैं माइनस प्लस में हो जाएगा। इसलिए माइनस का चिन्ह अगर आप नहीं भी लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वर्ग होने पर माइनस प्लस हो जाता है। थ्योरी क्या है कि x के गुणांक
में 1/2 से गुणा कर उसके गुणा कर 7 × 7 2 2 × 4 गुणा कर उसके वर्ग को दोनों पक्षों में यानी इतने को दोनों पक्षों में जोड़ने पर। देखिए अब यहां पे कुछ भी प्राप्त हो सकता है, जैसा प्रश्न होगा वैसा यह प्राप्त होगा, क्योंकि x का गुणांक 7/2 है इसलिए इतना प्राप्त हुआ। अगर x का गुणांक कुछ और होता तो और प्राप्त होता। x के गुणांक में 1/2 से गुणा करके उसके वर्ग को दोनों तरफ जोड़ने पर। इस प्रकार आपका हो गया x² - 7/2x बराबर -3/2। इसको दोनों तरफ जोड़ना है तो +7/4² और इधर भी +7/4²। तो वर्ग को दोनों तरफ जोड़ने पर, हम दोनों तरफ जोड़ने मतलब जोड़ के रूप में लिखना, जोड़ने पर हम इसको जोड़ दिए। थ्योरी जिस तरह से बोल रहा है वैसा हम कर रहे हैं। दोनों पक्षों में जोड़ो मतलब जोड़ने पर जोड़ दिए। अब देखिए उसके बाद हमारे चौथा पॉइंट क्या करता है, एलएचएस पक्ष को वर्ग के रूप में लिखो। एलएचएस पक्ष यानी यह, आरएचएस पक्ष यानी यह। एलएचएस पक्ष को वर्ग में लिखो। चलो भाई इसको वर्ग में लिखना है। कैसे वर्ग में लिखना है? वर्ग में लिखो यानी इस तरह से a + - b यानी प्लस हो चाहे माइनस हो का होल स्क्वायर के रूप में लिखना है। तो कैसे लिखना है? जहां चिन्ह दूसरा पद का होगा और जहां प्रथम पद से a और तीसरे पद से b प्राप्त होगा। प्रथम पद x है तो x से हो गया a, मध्य का चिन्ह दूसरे पद का चिन्ह माइनस है, और b आपको तीसरे पद से, पहला पद दूसरा पद तीसरा। तो उसने क्या बोला कि बीच वाले पद यानी दूसरे पद से चिन्ह ले लिए, पहले पद से आपका पहला a तो a आपका क्या हो जाएगा x, तीसरे पद से आपको निकालना है b तो तीसरे पद से निकल जाएगा 7/4 का होल स्क्वायर। याद रखिएगा यह a - b का होल स्क्वायर हुआ। इसका ट्रिक है कि यह स्क्वायर वाला पद से हम इसका सरलतम रूप निकाल लेंगे, इस स्क्वायर वाले पद से इसका सरलतम रूप निकाल लेंगे 7/4, इसका हो गया x और यहां से चिन्ह ले लेंगे और इस प्रकार से आपका वर्ग में हो जाएगा। इसके अलावा आप इसको सरल करेंगे तो सेम टू सेम यह प्राप्त हो जाएगा। सरल करोगे तो यह प्राप्त हो जाएगा। मैं इसे और भी तरीका बताता निकालने के लिए, लेकिन मैं आपको कंफ्यूज करना नहीं चाह रहा हूं, इसके चलते मैंने सीधे सीधे ट्रिक बताया कि स्क्वायर वाले से इसका सरलतम रूप निकाल दो, इस स्क्वायर वाले से इसका सरलतम रूप निकाल दो और यहां से चिन्ह ले लो, इसको वर्ग कर दो, हो जाएगा। बस ये ट्रिक है। बराबर इसको तो हो गया इधर। अब इसको सरल कर लिया जाए, -3/2 प्लस इसका हो जाएगा 49/4 16। अब ये सरल होगा। अब क्या करना है, अगली थ्योरी 5, वर्ग को दूसरे पक्ष में ले जाओ। वर्ग को दूसरे पक्ष में ले जाओ तो x - 7/4 और हमारा वर्ग यह है, इसको दूसरे पक्ष में ले जाओ। वर्ग को दूसरे पक्ष में ले जाओगे तो करणी हो जाएगा 3/2 प्लस 49/16। दूसरे पक्ष में ले जाओगे तो करणी हो जाएगा, ये सबका करणी कर देगा और करणी से आगे प्लस और माइनस दोनों लग जाता है। यहां पे लिखा हुआ है वर्ग को दूसरे पक्ष में ले जाओ, जिससे वह करणी में हो जाएगा। अब अगला पॉइंट है, करणी को सरल करो। करणी से मुक्त होने पर प्लस माइनस दोनों में मान प्राप्त होगा। यानी आपको इस करणी को हल करना है और हल करने के बाद यहाँ पे प्लस और माइनस लगाना है। तो आप हल करने के बाद भी लगा सकते हैं या पहले भी लगा सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यह हुआ आपका x
-7/4 इधर को हल करने के लिए नहीं बोला गया है, करनी को हल करने के लिए बोला गया है। पहले बटा का जोड़ होगा, 16 और 2 का लसा हो जाएगा आपका 16, बटा का जोड़ 16, लेकिन ये माइनस में है तो माइनस, 16 में 2 से भाग होगा, 16 से इनका लसा 16 से इसमें भाग हुआ, 16 में इस 2 से भाग हुआ, तो 16 में 2 से भाग होने के चलते 16 में इस 2 से भाग हुआ कितने बार में? 8 बार में, 8 से और 3 में गुणा हो गया, 8 की 24, माइनस यहां से था। पुनः वही क्रिया फिर से होगी, पहले से तुम्हारा लसा आया है 16, इस 16 में 16 से भाग होगी, एक बार में जाएगा और 1 में और 49 में गुणा हो जाएगा। ऊपर वाला गुणा करता है, नीचे वाला से भाग होता है, लसा में नीचे वाला से भाग होता है, जो रिजल्ट आता है उसमें ऊपर वाला से गुणा हो जाता है। इस प्रकार से आपका हो गया 49 से कम 49, और आपका रिजल्ट प्राप्त हुआ यहाँ पे 49। अब सुनिए, अभी करनी को सरल करना है, अभी आपका करनी सरल नहीं हुआ, इसलिए पद बढ़ता जाएगा। कब तक? जब तक से करनी सरल होकर छोटा अवस्था में न आ जाए। तो यहाँ पे आपका 16 और माइनस में और प्लस में है, अतः अलग अलग चिन्ह ठीक से ही घटेगा, तो 49 में से 24 घटेगा तो 25 बचेगा। बड़ा है 49 के आगे प्लस है, इसलिए प्लस में बचेगा। चलिए, x - 7/4 इसका सरल होगा तो 25 का वर्गमूल होता है 5 और 16 का वर्गमूल होता है आपका 4, और इसके आगे आ जाएगा प्लस और माइनस। करनी से मुक्त होने पर, देखिए यहाँ पे साफ लिखा गया है कि करनी से मुक्त होने पर प्लस माइनस दोनों में मान प्राप्त होता है, तो प्लस माइनस दोनों में मान प्राप्त होता है। इस प्रकार से हमारे सामने इतना आ चुका है। उसके बाद लास्ट थ्योरी, अब जब करनी टूट गया तब क्या करना है? अब x को अकेला करो, भाई x को अकेला करते हैं, x बराबर प्लस माइनस 5/4 माइनस 7 है, बराबर उधर जाएगा तो प्लस 7/4 हो जाएगा। इस प्रकार एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो मूल हमें 2 प्राप्त होगा। आपको तो मालूम है कि यह एक द्विघात समीकरण है जिसके 2 मूल ही होंगे, अतः x के 2 मान होंगे, एक प्लस वाला के साथ और x एक हो जाएगा माइनस वाला के साथ, देखिए सिर्फ पर बात समझिए जाए, एक ठो को प्लस में लिख लिया गया, खाली पहला यहाँ पे प्लस माइनस है तो यही इसी के पास पावर है अलग अलग होने का, इसके पास नहीं है तो ज्यों का त्यों रहेगा, माइनस प्लस 7/4। इसको सॉल्व करने के बाद 4 का लसा होगा 4, दोनों प्लस में है तो 4 में 4 से भागा हुआ एक बार में और 1 में 5 से गुणा हुआ तो 5, 4 से 4 में भागा हुआ तो एक बार में और 1 में 7 से गुणा तो 7, 7 5 12/4 आया रिजल्ट 3, यानी आपका एक मूल 3 प्राप्त हुआ। दूसरा मूल यहां से ले लेते हैं, थोड़ा सा हो सकता है कि दिखाई ना दे, इसको थोड़ा सा ऊपर ही ले लेते हैं। इसका भी लसा हुआ 4, 4 में 4 से भागा हुआ 1 और 1 में 5 से गुणा हुआ तो -5, क्योंकि माइनस पहले से था वहां पे। 4 में 4 से भागा होता है 1 और 1 में 7 से गुणा हुआ, 1 में 7 से गुणा हुआ तो 7, तो 7 प्लस में है 5 माइनस में घटेगा तो 7 में से 5 घटेगा तो आपका बच जाएगा 2/4। छोटा हो सकता है तो 2 एक बार में कट जाएगा और 4 2 बार में कट जाएगा, अतः इसका आ जाएगा 1/2। इसके 2 मूल हैं, एक 3 और एक 1/2। यही आपका आंसर हुआ, और इस प्रकार आप पूर्ण वर्ग विधि द्वारा द्विघात समीकरण को हल कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 को सरल करेंगे द्विघाती सूत्र से ही, द्विघात पूर्ण वर्ग विधि से ही, पूर्ण वर्ग विधि से ही इसको हम हल करेंगे। इसका भी आंसर रूल आपको तो एक बार मालूम हो गया कि सबसे पहले अचर को हमें दूसरे पक्ष में ले जाना है, 2x² + x, अचर यह है, इसको उधर ले गए तो सिर्फ 4। अगले बार x² के गुणांक से भाग देना है सभी पदों में,
तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 2, तो 2 से सभी पदों में भाग देने पर 2x स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 4, सबके बटा में 2 हो गया। यह कर सकता है, यह भी कर सकता है। इस प्रकार हमें प्राप्त हुआ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई 2 बराबर 2। इतना तक हम सॉल्व कर लिए। अब हमें क्या करना है तीसरे स्टेप में, x के गुणांक। तो x का गुणांक कितना है, तो x बटा में 2 है, तो x का गुणांक कितना हुआ 1 बटा में 2 हुआ। x का गुणांक 1 बटा में 2, इस बात को ध्यान रखिएगा, x का गुणांक आपका 1 बटा 2 हुआ। तो x के गुणांक में सूत्र से 1 बटा 2 से गुणा कर के वर्ग को दोनों तरफ भी कर सकते हैं, चाहे दोनों पक्षों में भी कर सकते हैं। पक्षों भी कहेंगे तो बात वही हुआ, और दोनों तरफ भी कहेंगे तो बात वही हुआ। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई 2, दोनों तरफ कितना जोड़ना है 1 बटा 4 प्लस 1 बटा 4 का होल स्क्वायर, और उधर भी जोड़ना है 1 बटा 4 का होल स्क्वायर को जोड़ने पर। उसके बाद एलएचएस को वर्ग में करना है। तो मैंने वर्ग का आसान सा ट्रिक बताया था, इस बार फिर से ध्यान दीजिएगा। यहां से सिर्फ ले लेंगे हम x, इसका चिन्ह, और यहां से ले लेंगे 1 बटा 4, हो गया। बस कुछ भी नहीं करना है, यहां से ले लेंगे x, यहां से ले लेंगे चिन्ह, और यह नॉर्मल रूप 1 बटा में 4 था ना, 1 बटा में 4 ले लेंगे, और ऐसे पर हो गया। यहां पे तो सॉल्व करना बहुत ही आसान है। 2 प्लस 1, अच्छा चौके 16, क्योंकि वर्ग था तो 1 का वर्ग 1 होता है, और 4 का वर्ग यानी 4 गुणे 4 बराबर 16 होता है। थ्योरी के अनुसार हमें क्या करना है बताइए, क्या करना है, तो वर्ग वाले को दूसरे पक्ष में ले जाना है। x प्लस 1 बाई 4, इस स्क्वायर को, इस वर्ग को उधर ले गए, तो इधर जाते हैं करनी कर देगा। हमें क्या करना है अब क्या करना है, तो करनी को सरल करना है। x प्लस 1 बाई 4 बराबर करनी में, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो हम चाहे तो बटा में 1 लिख सकते हैं, चाहे तो लिख सकते हैं। 16 और 1 का लसा हो जाएगा 16। अब इस 16 में इस 1 से भाग देंगे तो इस 16 बार में कटाएगा। अब इस 16 में इसका ऊपर अंश कितना है 2 है, 2 से गुणा करेंगे तो 16 दूनी 32, यहाँ पे 32 लिखा जाएगा। उसके बाद प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह होगा। उसके बाद इसके लिए इस पद को सरल कर लिए, तो इस पद को सरल करने के बाद आपको इस पद की बात आती है, तो पुनः इसी 16 में इस 16 से भाग देंगे, तो 16 में 16 से भाग देने पर यह एक बार में कट जाएगा, और ऊपर में भी कितना है यानी अंश, ऊपर वाले को अंश नीचे वाले को हर कहते हैं। तो ऊपर में कितना है 1 से गुणा कर देंगे तो 1 और 1 में गुणा हुआ तो एक बार, 1 का 1। इस प्रकार से हमने इसको सॉल्व किया। पुनः हम अगला स्टेप x प्लस 1 बाई 4 करनी के अंदर 32 और 1 33 बटा में 16, यह उसका सरलतम रूप हुआ। अब करनी से मुक्त करने का प्रयास करेंगे। x प्लस 1 बटा में 4, जब हम करनी से मुक्त करेंगे तो 33 करनी से मुक्त नहीं हो सकता, 33 करनी से मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि 33 का भाज्य गुणनफल होगा 3 और 11, तो यह करनी से मुक्त नहीं हो सकता। करनी से मुक्त वही हो सकते हैं जिनके जोड़ा लगते हैं। 16 का देखिए 16 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, तो इसका जोड़ा लग गया 2 ठो 2, 2 ठो 2, तो 1 2 निकल जाएगा और 1 2 निकल जाएगा, लेकिन 33 का जोड़ा नहीं लगा। इस प्रकार से यहाँ से कुछ भी नहीं निकलेगा, तो इस प्रकार करनी में के अंदर ही रह जाएगा, और यह 2 गुणे 2 के जगह पर हम डायरेक्टली 4 लिखेंगे। हमें उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। करनी से जब ही मुक्त हुआ तो प्लस और माइनस दोनों में हो गया। अब अगला स्टेप में x को अकेला करना है। x को अकेला करेंगे तो
या प्लस उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा 1/4। अब इतना आ गया। अब इतना आने के बाद एक प्लस में है और एक माइनस में, और हम चूंकि जानते हैं कि द्विघात समीकरण है तो इसके दो मूल होंगे, तो इस प्रकार से हम इसे लिख सकते हैं x बराबर प्लस माइनस √33/4 माइनस 1/4। एक बार अभी रुकिएगा, मैं इसमें सॉल्व करूंगा, कुछ बताऊंगा अभी। प्लस माइनस √33/4 माइनस 1/4। अब ध्यान रखिएगा, एक रह जाएगा प्लस में और एक रह जाएगा माइनस में। जी हाँ, या तो प्लस और माइनस थे तो एक के साथ प्लस में रह गए और एक के साथ माइनस में। यह आपका हो गया आंसर। यह हो गया 4 और 33 माइनस 1। एक तो आंसर हो गया, क्योंकि इससे समांतर रूप नहीं हो सकता इसका। यह x दोनों का लसागु हो गया 4 और माइनस √33 माइनस 1। ये रहा आपका आंसर। ये भी आंसर सही है। या आप चाहे तो इसको ऐसे भी, इसको पहले लिखकर -1 प्लस √33/4 ऐसे भी लिख देंगे तो आप गलत नहीं है। -1 और माइनस √33/4 यह दोनों सही है। यह नीचे वाले को भी आंसर को आप सही मान सकते हैं, या ऊपर वाले को भी लिख दिए तो भी आप सही हैं, गलत नहीं है। चलिए, यह होमवर्क बनाना है, बस से 5 क्वेश्चन है और आपको सॉल्व करना है, और फिर उसी तरह से हमारे पास भेज देना है।